अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर 2 स्टार्ट किया हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसका नाम है प्रोसेस मैनेजमेंट। एक एक करके हम सारे टॉपिक देखते जाएंगे। पहले सादा अल्फाज में आपको समझाऊंगी और उसके बाद बुक में जो लिखा है उसको समझेंगे ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है प्रोसेस। प्रोसेस क्या है, सबसे पहले मैं आपको सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश करती हूँ। एक प्रोग्राम जब अंडर दी एग्जीक्यूशन आ जाता है उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। सिंपली एक प्रोग्राम है, जब वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है, अंडर दी एग्जीक्यूशन आ जाता है, तो उसको हम प्रोसेस कहते हैं। इसीलिए प्रोसेस एक एक्टिव एंटिटी है जबकि प्रोग्राम एक पैसिव एंटिटी। अब प्रोसेस इज अ प्रोग्राम, यानी प्रोसेस एक प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। वो प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन है, यानी एक प्रोग्राम है और जो अंडर दी एग्जीक्यूशन आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। It is a basic unit of resource allocation in an operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम में रिसोर्स एलोकेशन का जो बेसिक यूनिट है वो प्रोसेस है, और ये आपका एमसीक्यूज भी आ सकता है, तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। अब प्रोसेस है, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद जब वो एंड हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, तो एक उसका एंडिंग पॉइंट होता है। और जो प्रोसेस होता है वो एग्जीक्यूट जो होता है वो एक सीक्वेंस में उसने एग्जीक्यूट या प्रोग्रेस करनी होती है। A process is controlled and scheduled by operating system. यानी जब प्रोसेस है कब वो जाके सीपीयू को एलोकेट हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है ना, उसको जो शेड्यूल कर रहा है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। अब शेड्यूल क्या होता है ये अगले आने वाले टॉपिक में आपको क्लियर होगा। फिलहाल आप समझ लिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम कोई तकनीक के जरिए उनको एलोकेट कर रहा है सीपीयू प्रोसेस, ताकि सीपीयू को एग्जीक्यूट कर सके। इस तरह जो प्रोसेस है वो कंट्रोल और शेड्यूल किसके जरिए हो रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हें शेड्यूल भी कर रहा है और उन्हें कंट्रोल भी कर रहा है। An operating system execute different program depending on the system. सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है कि जो प्रोग्राम है उनको एग्जीक्यूट कौन करवा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब प्रोग्राम इज पैसिव एंटिटी, ये वो बात जो मैंने आपको शुरू में बता दी थी कि प्रोग्राम एक पैसिव एंटिटी है क्योंकि ये अंडर दी एग्जीक्यूशन नहीं है, क्योंकि जब प्रोग्राम अंडर दी एग्जीक्यूशन आ जाता है तो वो प्रोसेस कहलाता है। इसलिए प्रोसेस को हम बोलते हैं कि वो एक एक्टिव एंटिटी है। ये लॉजिक ऑफ डाटा मैनिपुलेशन एंड इनपुट आउटपुट एक्शन को स्पेसिफाई करता है वो प्रोग्राम है, लेकिन ये परफॉर्म नहीं करता। परफॉर्म कौन करवा रहा है, प्रोसेस करवा रहा है। ठीक हो गया, इसने स्पेसिफाई कर दिया क्या क्या डाटा मैनिपुलेशन है, क्या क्या इनपुट आउटपुट एक्शंस हैं, लेकिन जो प्रोग्राम है वो उसको परफॉर्म खुद नहीं करवा रहे इन एक्शन को। जबकि प्रोसेस एक एक्टिव एंटिटी है जो कि सिस्टम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती है और ये सारे के सारे जितने भी एक्शन स्पेसिफाइड है प्रोग्राम में उनको परफॉर्म करवाती है। अब तो ये था जो कि यहाँ पर लिखा हमने सारा पढ़ लिया। अब दोबारा एक मरतबा समझ लेते हैं ताकि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। जो एक प्रोग्राम होता है अंडर दी एग्जीक्यूशन जब आ जाता है तो उसको हम प्रोसेस कहते हैं, और जो प्रोसेस है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक यूनिट है रिसोर्स एलोकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम। और प्रोसेस का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और इसी तरह एक एंडिंग पॉइंट होता है। इनको शेड्यूल करना, कंट्रोल करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, और जितने मुख्तलिफ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम। अब जो प्रोग्राम है वो एक पैसिव एंटिटी है, ये डाटा मैनिपुलेशन का लॉजिक या इनपुट डिवाइसेस के एक्शन को स्पेसिफाइड कर देता है, लेकिन प्रोग्राम उसको परफॉर्म नहीं करवाता। परफॉर्म कौन करता है, प्रोसेस, क्योंकि वो एक एक्टिव एंटिटी है, वो यूज करती है सिस्टम रिसोर्सेज को यूज करते हुए एक्शन को परफॉर्म करती है। अब हम चलते हैं आगे प्रोसेस एट्रीब्यूट। तो प्रोसेस एट्रीब्यूट ये खसूसियात है ये प्रोसेस की। प्रोसेस हैज द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें एमसीक्यूज भी आ सकते हैं और एक आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी इस तरह का आ सकता है कि प्रोसेस के एट्रीब्यूट डिफाइन करें। तो यहाँ पर उन्होंने 4 बताए, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये 4 जरूरी है कोर्स से रिलेटेड, तो इनको समझ लीजिए। प्रोग्राम काउंटर, इट इज यूज्ड टू कीप ट्रैक ऑफ द एड्रेसेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट। ये क्या करता है, ये उस एड्रेस को ट्रैक करता है जो अगली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। यानी एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है और प्रोग्राम काउंटर में किसका एड्रेस है, जो उस इंस्ट्रक्शन के बाद एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक हो गया। स्टैक क्या होता है, इसमें टेम्परेरी डाटा स्टोर होता है प्रोसेस के लिए। इसी तरह जो डाटा सेक्शन है ये ग्लोबल वेरिएबल के रिलेटेड इसमें डाटा स्टोर होता है। हीप की बात करें तो हीप एक मेमोरी है जो कि डायनामिकली एलोकेट कर दी जाती है ड्यूरिंग प्रोसेस एग्जीक्यूशन, यानी प्रोसेस एग्जीक्यूशन के दौरान जो मेमोरी एलोकेट की गई है उसको हम क्या बोलते हैं, हीप बोलते हैं। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, अगले एड्रेस इंस्ट्रक्शन का जो अगली इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस ट्रैक करता है। स्टैक टेम्परेरी डाटा स्टोर करता है, डाटा सेक्शन कंटेन करता है ग्लोबल वेरिएबल्स पर। इसी तरह हीप की बात करें तो ये
मेमोरी है जो कि ड्यूरिंग प्रोसेस एग्जीक्यूशन एलोकेट होती है। तो ये हमारे 4 प्रोसेस एट्रीब्यूट थे। वन बाय वन करके अगले जैसे हम टॉपिक कवर करते जाएंगे, आपको सारे कंसेप्ट मजीद क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि किसी ना किसी तरह कोई ना कोई टर्म अगले जो होते हैं ना अगला हमारे आने वाले टॉपिक उनके साथ एसोसिएट होती है, वहां पर जाके आप बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं। प्रोसेस स्टेट की बात करते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही हम आगे जाके शेड्यूलर पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, तो वहां पर आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो प्रोसेस स्टेट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ करंट एक्टिविटी इन अ प्रोसेस, यानी प्रोसेस इस वक्त किस एक्टिविटी में है, कहाँ पर है, उसको डिस्क्राइब करना प्रोसेस स्टेट का। प्रोसेस स्टेट उस नेचर को डिस्क्राइब कर रही है कि इस वक्त जो प्रोसेस है उसकी करंट एक्टिविटी क्या है, क्या वो इस वक्त रेडी क्यू में है, क्या वो इस वक्त वेट कर रहा है इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए, क्या वो इस वक्त एग्जीक्यूट हो रहा है। ये सारी एक्टिविटीज में से कौन सी एक्टिविटी इस वक्त प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है, ये डिस्क्राइब करेगी प्रोसेस स्टेट। द स्टेट ऑफ अ प्रोसेस चेंज एज इट एग्जीक्यूट्स, यानी प्रोसेस की स्टेट चेंज होती रहती है। सबसे पहले तो वो रेडी होता है ना, उसके बाद वो आगे जाता है रनिंग में, रनिंग से वेटिंग में जा सकता है या टर्मिनेट हो सकता है। इसका मतलब जैसे ही वो एग्जीक्यूट होता जा रहा है तो उसकी स्टेट भी साथ साथ चेंज हो रही है। अब प्रोसेस भी मे बी इन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अब जो प्रोसेस है ना, इन सब स्टेट में से किसी एक स्टेट में एट अ टाइम हो सकता है, यानी ये उसकी करंट एक्टिविटीज है, इनमें से कोई एक करंट एक्टिविटीज होगी एट अ टाइम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू। न्यू का मतलब है कि जो प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड, अभी वो बन रहा है लेकिन अभी तक वो मेमोरी में नहीं है। न्यू का मतलब है कि जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस में एग्जीक्यूट होना है, इज बीइंग क्रिएटेड बट नॉट इन मेमोरी, मेन मेमोरी में अभी तक वो नहीं आया। इसके बाद हम बात करते हैं रनिंग। द प्रोसेस हैज एन इंस्ट्रक्शन दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, यानी प्रोसेस के पास इंस्ट्रक्शन है जो कि वो एग्जीक्यूट करवा रहा है। एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? सीपीयू करेगा। आगे हम बात करते हैं वेटिंग। फर्ज करें कि सीपीयू से एग्जीक्यूट कर रहा था, अब उस प्रोसेस को इनपुट आउटपुट करवानी है, उसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहिए, तो वो क्या करेगा? तो सीपीयू क्या करेगा? इसको वेटिंग में भेज देगा। ये नहीं कि उसको उधर ही रखे या सीपीयू आइडल रहे, सीपीयू आइडल नहीं रहेगा, बल्कि सीपीयू से वेटिंग में भेजेगा, खुद अगली जो प्रोसेस होगा ना उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर। तो वेटिंग में क्या होता है? वेटिंग ब्लॉक में तब आता है प्रोसेस जब वो किसी इवेंट आकर होने का इंतजार कर रहे हैं, यानी वो इनपुट डिवाइस का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रेडी। द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी एग्जीक्यूट, यानी जिस काम के लिए वो वेट कर रहा था वो काम उसने कर लिया, अब क्या हो गया? वो दोबारा रेडी में आ गया कि उसको एग्जीक्यूट कर लिया जाए। और टर्मिनेटिव, यानी जब प्रोसेस फिनिश हो गया, उसकी सारी की सारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई है, तो वो फिनिश हो जाएगा उसकी एग्जीक्यूशन, और वो मेमोरी में अब नहीं रहेगा क्योंकि उसका काम तमाम हो गया। अभी तक आपको अगर स्टेट की समझ नहीं आई तो आप में परेशानी ना, इस डायग्राम के जरिए हम मजीद समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू। तो न्यू में जब प्रोसेस है ना, तो इसका मतलब वो इज बीइंग क्रिएटेड, उसको हम अभी तक प्रोसेस नहीं कह सकते। आगे जब हम जॉब वगैरह पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि प्रोसेस हम कब कहते हैं, जब जॉब एक रेडी क्यू में आ जाती है, यानी मेन मेमोरी में आ जाती है, तब हम उसे प्रोसेस करते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप समझें कि प्रोसेस अभी क्रिएट हो रहा है न्यू में, लेकिन अभी तक मेन मेमोरी में नहीं आया जहाँ से उसे उठाकर सीपीयू को दिया जाए। ठीक, अभी सिर्फ न्यू में है, अभी सिर्फ क्रिएट हो रहा है। उसके बाद जब क्रिएट हो गया तो उसको रेडी में एडमिट कर दिया गया। अब वो रेडी क्यू में है, यानी किस स्टेट में है? रेडी स्टेट में। तो रेडी स्टेट में क्या होगा? यहाँ पर मेन मेमोरी में वो ज्यादा, यहाँ पर प्रोसेस है, यहाँ से उसको उठाएगा शेड्यूलर जो भी, वो उठाकर किसको देगा? सीपीयू को। सीपीयू को देने का क्या मतलब है? रनिंग स्टेट में, यानी एग्जीक्यूट कर रहा है सीपीयू से, तो रनिंग स्टेट में एग्जीक्यूशन हो रही है। अब रनिंग स्टेट में दो तरह के काम परफॉर्म हो सकते हैं, या तो उसको इनपुट आउटपुट इवेंट के लिए वेट करना पड़ेगा, या फिर इंटरप्ट आएगी। इंटरप्ट का क्या मतलब है कि सीपीयू को कोई और काम आ गया है और उसकी प्रायोरिटी ज्यादा, उसने कहा कि इस प्रोसेस को रोको, पहले मेरा काम। तो सीपीयू क्या कहेगा कि तुम जाओ दोबारा रेडी में, तुमको मैं बाद में देखूंगा, जहाँ से तुम रहते जितना हो गया वो ठीक है, अगला मैं बाद में करूंगा। तो इसका मतलब इंटरप्ट की वजह से वो क्या करेगा? प्रोसेस वो रनिंग से सीधा कहाँ जाएगा? रेडी में जाएगा। लेकिन अगर इंटरप्ट नहीं आती बल्कि उस प्रोसेस को ही इनपुट आउटपुट इवेंट करवाना है, तो फिर सीपीयू कहेगा तुम ऐसे करो, तुम वेटिंग में जाकर अपना काम करो, इतने में मैं कोई और प्रोसेस को एग्जीक्यूट करूँ। इसका क्या मतलब? सीपीयू भी यूटिलाइज हो रहा है, साथ साथ सीपीयू आइडल नहीं बैठा, बेकार नहीं बैठा। सीपीयू ने उसे वेटिंग में भेजा, वेटिंग में उसने उस इवेंट के लिए इंतजार किया, या
अपना काम करवाया, उसके बाद वो क्या करेगा, वो दोबारा रेडी में आ जाएगा कि मेरा काम हो गया, अब मुझे दोबारा तुम रनिंग में ले जा, दोबारा एग्जीक्यूट। तो सीपीयू क्या करेगा, रेडी से दोबारा उसे इधर रनिंग में आएगा शेड्यूलर उसे लेकर, और सीपीयू से एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। अब जैसे ही वो एग्जीक्यूट हो जाएगा पूरा, तो इसका मतलब वो एंड हो जाएगा, एग्जिट कर देगा, टर्मिनेट हो जाएगा, और टर्मिनेट का मतलब अब वो मेमोरी में मजीद नहीं रह सकता। ये सारे के सारे स्टेट भी, और इनके साथ साथ मैंने आपको फंक्शन भी बता दिए, थोड़ा सा बता दी क्या क्या काम हो रहा है। यानी न्यू में तो अभी ये मेमोरी में नहीं आया है, इस बीइंग क्रिएटिव, रेडी में आ गया तो मेन मेमोरी में आ गया। इधर क्या होगा, ये सीपीयू को जाए ताकि सीपीयू से क्या करे, एग्जीक्यूट करे। जैसे ही ये सीपीयू के पास जाता है तो इसका मतलब ये किस स्टेट में आ गया, रनिंग में आ गया। अब रनिंग स्टेट में इसको दो ऑप्शन है, या तो ये टर्मिनेट कर जाएगा या दोबारा वेटिंग में जाएगा। ठीक हो गया। टर्मिनेट का मतलब है इसको ना कोई इंटरप्ट आई है, ना ही कोई इनपुट आउटपुट करवानी थी, वो सीधा टर्मिनेट कर दिया। अगर इस रनिंग स्टेट में प्रोसेस को कोई इनपुट आउटपुट इवेंट करवाना है तो इधर जाएगा, वेटिंग में चला जाएगा, अपना काम करवाएगा, फिर रेडी में आएगा और दोबारा से सीपीयू से एग्जीक्यूट कर देगा। और अगर उसको इनपुट आउटपुट नहीं बल्कि इंटरप्ट आ गया उसकी एग्जीक्यूशन के दौरान, तो वो दोबारा सीधा रेडी में जाएगा, और जैसे वो सीपीयू अपना काम कर लेगा इंटरप्ट वाला, वो दोबारा उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर। तो ये सिंपली प्रोसेस थी, प्रोसेस स्टेट थी, न्यू, रेडी, वेटिंग, रनिंग एंड टर्मिनेट। इस डायग्राम को आपने अच्छे से समझना है, और जैसे ही हम आगे शेड्यूलर देखेंगे ना, तो वहाँ पर इस डायग्राम की आपको जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर जरा आप लिख लीजिएगा कि न्यू से रेडी को लेकर आता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। न्यू से रेडी में एडमिट करना किसका काम है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। इसी तरह रेडी से रनिंग पर लेके जाना शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम। ये दो चीजें आपने दोनों शेड्यूलर के नाम इधर लिख लेने हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए शेड्यूलर्स की। अब हम आगे चलते हैं और प्रोसेस की ट्रांजिशन देखते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि प्रोसेस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में किस तरह मुंतकिल होगा। ठीक हो गया। न्यू से रेडी में पहले देखते हैं, फिर रेडी से रनिंग में देखेंगे, रनिंग से रेडी में देखेंगे, रनिंग से ब्लॉक में देखेंगे, और ब्लॉक से फिर रेडी में देखेंगे। जो मैंने आपको पीछे समझा दिया है ना, उसके बाद आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, आपको बड़ी अच्छे से समझ आ जाएगी। यानी न्यू से रेडी में कब आएगा, द प्रोसेस इज एडमिट टू रेडी एंड कैन बी कंसीडर्ड बाय सीपीयू शेड्यूल। यानी जो प्रोसेस है उसको न्यू से उठाया गया, रेडी में डाल दिया गया, अब रेडी में वो आ गया, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से सीपीयू को एलोकेट किया जाता है प्रोसेस को ताकि वो एग्जीक्यूट। तो वो कौन करेगा, सीपीयू शेड्यूलर। सीपीयू शेड्यूलर वहां से कंसीडर करेगा किसको मैंने किस प्रोसेस को उठा के रेडी को देना है या कब देना। ठीक हो गया, न्यू से रेडी की समझ आ गई। अब हम देखते हैं रेडी से रनिंग में कैसे जाएगा। रेडी से रनिंग में जाएगा, यानी रेडी में वो आ गया। अब रेडी से सीपीयू शेड्यूलर की कंसीडर करना था, हमने पीछे पढ़ा है। तो सीपीयू शेड्यूलर उस प्रोसेस को चूज करेगा जिसको उसने एग्जीक्यूट करवाना है बाय सम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम मुख्तलिफ तरह के होते हैं जिस पर वो देखता है कि प्रोसेस प्रायोरिटी बेस पर मैंने एलोकेट करना है, टाइम बेस पर एलोकेट करना है। तो ये जैसे ही हम आगे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद अब बात ही आ जाती है रनिंग से रेडी में। प्रोसेस हैज यूज्ड इट्स करंट टाइम स्पेस, यानी अगर वो रनिंग में था और अचानक रेडी में चला गया तो इसकी क्या वजह हो सकती है। हो सकती है उसका जितना टाइम था उसे मिला हुआ वो उसने पूरा कर लिया, वो दोबारा रेडी में चला गया, अब अगली बारी जब उसकी आएगी तब वो एग्जीक्यूट हो गई, या फिर कोई इंटरप्ट आ गई। आगे रनिंग से ब्लॉक की बात करें तो हमने देखा था कि एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और उसमें कोई इवेंट करवाना है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट करवाना है, तो क्या करेगा, वो वेटिंग में चला जाएगा, यानी वो रनिंग से किस में जा रहा है, ब्लॉक में जा रहा है। और जैसे ही वो इवेंट मुकम्मल हो जाएगा तो क्या करेगा, वो ब्लॉक से दोबारा रेडी में आ जाएगा। तो ये स्टेट ट्रांजिशन थी प्रोसेस में। आज हमने प्रोसेस पढ़ा, प्रोसेस के एट्रीब्यूट पढ़े, स्टेट पढ़ी, प्रोसेस स्टेट्स और उनकी मुंतकिली पढ़ी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कैसे प्रोसेस मुंतकिल होता रहता है। अगर इनमें से आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर नहीं है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और करवाएं, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।